कैसे बच्चों, तो आज हम चैप्टर नंबर 9 ट्रायंगल्स क्लास 9 आईसीएससी का आज हम इसको रिवाइज करेंगे और इसको देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, ये जो हमारी बुक है सेरेना कॉन्साइज, इस पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क कराए हुए हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम आने वाले हैं, मिड टर्म्स है हमारे, हाफ ईयरली है या फिर कोई भी एग्जाम है, उसमें आपको कंप्लीट हेल्प करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन जैसे चैप्टर नंबर 9 है, अब चैप्टर नंबर 9 ट्रायंगल्स पर हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट लेक्चर भी अभी रिसेंट में डाला है, तो आप वो चैप्टर इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। लेकिन आज हम इसमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनकी बात करते हैं और कैसे उन्हें सोल्व कर सकते हैं। तो देखो, आज इसका हम रिवीजन करने वाले हैं कंप्लीट। तो अगर आपको कंफ्यूजन है चैप्टर नंबर 9 में और आपको टफ लगता है, क्योंकि देखो क्लास 9 में जितने भी क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री के से हैं, वो क्वेश्चंस हमारे क्या आते हैं, काफी टफ लगते हैं आपको। क्यों? क्योंकि चैप्टर टफ भी हैं, हम कह सकते हैं कि टफ होंगे। क्यों? क्योंकि हम पहली फर्स्ट टाइम ही इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्लास 9 में बच्चे काफ़ी डर जाते हैं इन चैप्टर को देखकर, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस अच्छे से ध्यान से कॉन्सेप्ट देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो, आज इस चैप्टर को इतना ईजी कर देंगे, हर एक बच्चा इस चैप्टर को बिल्कुल ईजिली कर पाएगा। जैसे चैप्टर नंबर 9 हमारा क्या है, ट्राइंगल, और ट्राइंगल में भी बेसिकली हमें क्या करना है भाई, ट्राइंगल्स तो हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन ये जो ट्राइंगल है कुछ अलग टाइप्स का हमें यहाँ पर रूल्स फॉलो करने होते हैं, कॉन्सेप्ट सीखना होता है। जैसे यहाँ पर कहता है कि कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। अभी कॉन्ग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स है क्या? कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मीनिंग है कि ऐसी शेप, ऐसा फिगर, ठीक है, जो हमारे क्या होता है, इक्वल होते हैं। तो इक्वल शेप एंड साइज के फिगर्स को ही हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल्स को इक्वल दिखाएंगे, मीन्स टू ट्रायंगल्स कैसे इक्वल होते हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वही हम यहाँ पर शो करेंगे। कैसे होते हैं, देखो इसके लिए 5 रूल है। पहला, आप दिखा सकते हो किसी भी दो ट्रायंगल को साइड से। अगर टू ट्रायंगल्स है उनकी साइड्स इक्वल हैं, जैसे हमारे पास ये टू ट्रायंगल्स ऐड कर लेते हैं, उनकी साइड्स इक्वल हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर। इन दोनों की ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल है, जैसे लेट कर लेते हैं ए बी पी क्यू इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है एंड ए सी पी आर के इक्वल है। देन ये क्या होगा, हमारा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कुछ इस टाइप से होता है, इक्वल टू, और फिर ये इस टाइप से क्या करते हैं, वेव टाइप बना देते हैं हम। तो ये हमारा सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, ये हमने आपको बताया था फुल लेक्चर में। तो फिर हम इसको शो कैसे करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको देखो, आज हम ये नहीं बताएंगे लिखना कैसे, सिर्फ आपको बताएंगे करना कैसे, क्वेश्चन कैसे सोचना है। आप देखते ही कैसे सोच पाओगे, फिर लिखना कैसे। उस लिखने के लिए आप हमारा जो लॉन्ग लेक्चर है उसके क्वेश्चंस देखना कि हमने कैसे लिखा हुआ है, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम लेकिन आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे अगर तीनों साइड हमने इक्वल शो की एनी टू ट्रायंगल्स की, तो देन वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट को कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। और अगर ये क्या है हमारा साइड से, एस एस का मीन्स क्या है, साइड से है, तो हम इसे बोल देते हैं भाई एस एस एस। प्रॉपर्टी लिख देते हैं, क्राइटेरिया लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा। और फिर इसके बाद जो भी इसके रिमेनिंग पार्ट्स बचते हैं, देखो ट्रायंगल्स में है ही क्या, पार्ट्स के नाम पर इसमें है ही क्या, या तो साइड है या फिर एंगल्स है। तो अगर इनके ये सभी साइड्स इक्वल होंगे तो इनके सभी कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, ये हमने डिटेल में आपको बताया था कि लेट कर लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, इक्वल है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके। तो जो साइड जिसके ऊपर है, अगर हम उस ट्रायंगल को उठाकर दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखें, जो पार्ट इसमें क्या है, दूसरे पार्ट के ऊपर आए, वही पार्ट क्या होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होगा। ओके, जैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके। कि हम इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रखें, फिर इसको उठाकर इसके ऊपर रखें, तो ये एंगल इस पर आएगा, सी एंगल आर पर आएगा, बी एंगल क्यू पर और ए एंगल पी पर। ऐसे समझ सकते हो। या फिर इसका हमने एक और मेथड बताया आपको कि आप जब इसको प्रूव कर रहे हो, जैसे आपने ए बी साइड पी क्यू के इक्वल रखी, तो आप इनका ऑर्डर देखो, आप इनका ऑर्डर देखो। अगर आपने इनको सही ऑर्डर में रखा है ना, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड आपको इसी से ही मिल जाते हैं। जैसे ए एंगल इन दोनों साइड के बिटवीन है सिंगल कट और ट्रिपल कट, ऐसे पी एंगल सिंगल कट और ट्रिपल कट। इसका मीन्स जहाँ पर ए होगा वहां पर पी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम ए है, यहाँ पर ऐसे ये सिंगल कट, ये डबल कट, तो ये जो हमारा एंगल बी है ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्यू के, क्योंकि ये भी सिंगल कट और डबल कट वाली साइड के बिटवीन है। तो जहाँ पर बी है वहाँ क्यू होना चाहिए, बी क्यू। और यहाँ पर ऐसे सी को आप आर के इक्वल बोल सकते हो। तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट ऑर्डर में, तो देन ए एंगल पी के इक्वल होगा, बी एंगल आर के इक्वल होगा, सी एंगल सॉरी बी एंगल क्यू के इक्वल होगा और सी एंगल किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल। ओके, और इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, ए बी, ये तो हमने शो ही किया है। ए बी किसके, पी क्यू के, देखो पी क्यू के। बी सी किसके हैं, बी सी हमारी क्यू आर के है, ये है हमारा इक्वल। ऐसे हमारी फर्स्ट और लास्ट ए सी और पी और क्यू, पी और आर, ये हमारा है।
इसको अच्छे से अगर शांति में एकदम आपको देखना तो कॉन्सेप्ट लेक्चर देखना, उसमें हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। तो फर्स्ट वाली साइड हो जाता है हमारा रूल क्या, साइड साइड साइड। दूसरा साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मीनिंग क्या है कि एनी टू साइड्स के बिटवीन अगर एक एंगल इक्वल हो जाए, मीन्स टू ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल हमेशा टू ही रहेंगे ऑलवेज, और वो एक साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। जैसे हम डिफरेंट कंडीशन देखते हैं क्वेश्चंस में। जैसे ये एंगल ट्रायंगल है हमारा ए बी सी ले रहे हैं हम इसको, और इसको ले रहे हैं पी क्यू आर, ये ट्रायंगल्स हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम साइड एंगल साइड, जैसे मान लेते हैं ये वाली साइड ली हमने इसके इक्वल, ये वाला एंगल ले लिया हमने यहाँ पर इसके इक्वल क्यू के इक्वल, देन ये वाली जो साइड है बीसी वो क्यू आर के इक्वल होना चाहिए, मीन्स टू साइड्स के बिटवीन एंगल, यहाँ पर भी टू साइड्स के बिटवीन एंगल। देन ये क्या होगा, देन ये ट्रायंगल क्या होगा हमारा ए बी सी कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, और सी पी सी टी सी से इसकी जो कॉरस्पॉन्ड मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड से एंगल से जो रिमेनिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। मीन्स देखो अगर आपने इसे ए बी सी करेक्ट ऑर्डर में लिखा, पहले आप ए बी साइड ले रहे तो बी से बी सी, ऐसे यहाँ पर पी क्यू विद आर, तो ए बी सी सही है, तो ऐसे आप पी क्यू आर लोगे, पी क्यू आर। तो इसी के अकॉर्डिंग ए एंगल बी के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मीनिंग क्या है कि दोनों की दोनों ट्रायंगल की सभी साइड से सभी एंगल्स इक्वल है। जैसे इसमें ए एंगल पी के इक्वल होगा, बी एंगल क्यू के इक्वल हमने पहले से शो किया, सी एंगल किसके इक्वल होगा, सी एंगल आर के इक्वल होगा, करेक्ट है। ए बी साइड पी क्यू के इक्वल होगी, ए बी साइड पी क्यू के इक्वल हमने ही शो की थी। ऐसी बी सी साइड क्यू आर के इक्वल होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी। ए सी बची, ए सी देखो फर्स्ट और लास्ट वाली, और यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट वाली पी आर। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स फाइंड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाय सी पी सी टी सी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर थर्ड साइड एंगल साइड बोल सकते हो, या फिर देखो आता है हमारा एंगल साइड एंगल। एंगल एंगल देखो इसमें टू प्रॉपर्टी नहीं होती, एक तो एंगल 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 नहीं होता कभी भी, और ना ही क्या होता है साइड साइड एंगल, ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं होती कि जब दो साइड एक साथ हो ना एंगल, एंगल बीच में हो सकता है, साइड एंगल साइड हो सकता है, ये रहा साइड एंगल साइड। लेकिन अगर दो साइड एक साथ आ जाए, वो पहले भी आ सकती है बाद में भी आ सकती है, ये भी नहीं होगा, समझ रहे हो आप। तो एंगल साइड साइड बोलो या फिर साइड साइड एंगल बोलो, ये नहीं होगा। एक ये होता है हमारा थर्ड, क्योंकि इस इन दोनों केसेस में अलग अलग ट्रायंगल्स बन सकते हैं। जैसे टू सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिनके एंगल्स 60 के हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जिसके सभी एंगल्स इक्वल हो 60 60 के, आप एक ऐसा ट्रायंगल बड़ा भी बना सकते हैं जिसके एंगल 60 60 के होंगे। ओके, तो इनका शेप डिफर हो सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में, ऐसे इसमें भी साइड साइड एंगल में। तो ऐसे ही थर्ड आता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड किसे कहते हैं, अगर टू एंगल्स के बिटवीन साइड है, टू एंगल्स के बिटवीन साइड, टू एंगल्स है कहाँ पर हमारे ए बी सी, टू एंगल्स आप कोई भी ले लो, आप जैसे यहाँ पर आपने ये लिया ट्रायंगल, आप यहाँ पर ले रहे हो पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो यहाँ पर ए एंगल हमने पी के इक्वल लिया, फिर यहाँ पर एक साइड ली हमने ये वाली, और फिर ये वाला एंगल लिया, आप समझ रहे हो आप, ये एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये एंगल इसके इक्वल, साइड इसके इक्वल, और एंगल इसके इक्वल, तो ये हो गया एंगल साइड एंगल। तो बस सिंपली क्या हो जाता है एंगल साइड एंगल, देयरफॉर हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एंगल साइड एंगल, समझ रहे हो आप। फोर्थ होता है क्या, जैसे एंगल साइड एंगल हो गया हमारा, एक और होता है हमारा एंगल एंगल साइड। साइड साइड एंगल नहीं होता, लेकिन एंगल एंगल साइड होता है कि टू एंगल्स हो। जैसे देखो इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में यही डिफरेंस है, यहाँ पर साइड दो एंगल्स के टू एंगल्स के बिटवीन आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर टू साइड्स टू एंगल्स होने चाहिए, एंड देन साइड बाहर होनी चाहिए, समझ रहे हो आप। मीन्स ऐसा अगर इसी में देखें कि ये एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, जो साइड है ना वो बाहर होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल भी हो सकती है, फिर ये वाली साइड इसके भी इक्वल हो सकती है, तो इसे एंगल एंगल साइड बोलते हैं। फिर फिफ्थ में आता है हमारा आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये राइट हैंड साइड नहीं है, आर एच एस का मतलब है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। तो ये जो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड है सबसे डिफरेंट है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। इसका मीन्स देखो हम नाम से इसको बता सकते हैं कि क्या है इसका मीनिंग, जिसमें क्या हो दोनों 90 के हो, दोनों ट्रायंगल क्या हो 90 के, जैसे हम लेट कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल है एंड ये ट्रायंगल है, दोनों 90 के, और दोनों में क्या है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल है, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल, और एक अदर साइड इक्वल हो, दोनों 90 को, देखो ये कंडीशन है आरएचएस में, दोनों 90 के हो, दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल हो, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल, ये कंपलसरी कंडीशन है, और फिर एक अदर साइड इक्वल हो, जैसे ये साइड इसके इक्वल भी हो सकती है, ये साइड इसके इक्वल भी हो सकती है, समझ रहे हो आप, ऐसा नहीं कि ये साइड इसी की इक्वल है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस। ओके, ये है इसमें 5 प्रॉपर्टी। अब इसी इन्हीं 5 प्रॉपर्टी बेस्ड इसके क्वेश्चन से जो हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं। अब इसमें हमारे जो न्यू बुक है इसमें हमारे एमसीक्यूज भी, तो आप एमसीक्यूज भी कर सकते हो। एमसीक्यूज पर हमने एक स्पेशल लेक्चर में स्पेशल सीरीज बनाई हुई है, जिसमें हमने आपको सभी एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आपको अगर एमसीक्यूज देखना है तो आप एमसीक्यूज सीरीज देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।
नेक्स्ट फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ना 2, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कराया है कि इसमें चेक करते हैं कौन सी कंडीशन यूज हो रही है। फिर जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 को आप कैसे करोगे। ये कह रहा है इन द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ पी इज मिड पॉइंट ऑफ पी, क्या है मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, शो दैट ओ पी इज परपेंडिकुलर, ओ पी परपेंडिकुलर ए बी पर, ये शो करना है। कैसे करेंगे बताओ, ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पर, कैसे शो करेंगे। तो इसको शो करने के लिए सिंपल सबसे पहले कॉन्ग्रेंट को करना पड़ेगा। कॉन्ग्रेंट किन दोनों ट्रायंगल्स को। भाई ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंट की बात आएगी तो क्या होगा, हमारे दिमाग में आएगी एक बात कि हमें टू ट्रायंगल्स लेने हैं। अब टू ट्रायंगल्स है कहाँ है पर, देखो यहाँ पर है, एक ये रहा और एक ये रहा। अब तो विजिबल है भाई, एक ये रहा ट्रायंगल, एक ये रहा। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से मिलेगा क्या, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने से मिलेगा ये वाला एंगल इसके इक्वल। कैसे, देखो पहले सबसे पहले बताओ इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। पी पॉइंट है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए अगर आप देख रहे हो ट्रायंगल ए पी ओ या फिर ओ पी ए भी बोल सकते हो, एंड ट्रायंगल क्या देख रहे हो बी पी ओ। अगर हम इसे ए पी ओ ए से स्टार्ट करेंगे तो इसे बी से स्टार्ट करेंगे बी पी ओ। अब इन दोनों में क्या शो करेंगे, देखो ये ए पी साइड बी पी के इक्वल, ए पी बी पी के इक्वल, यहाँ पर ए पी बी पी इक्वल हो जाएगा क्योंकि गिवन है। ये वाली साइड कॉमन है, ओ पी कॉमन, एंड ये वाली दोनों साइड रेडियस ऑफ सर्कल है, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी रेडियस ऑफ सर्कल। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा ए पी ओ, कॉन्ग्रेंट होगा किसके, ट्रायंगल बी पी ओ के। बाय कौन सी प्रॉपर्टीज हो रही है बताओ, देखो ये साइड ली हमने, ये वाली साइड ली और ये वाली साइड ली हमने, तीनों साइड ही ली है, तो बाय साइड 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 है। ओके, अब ये साइड 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 से अगर कॉन्ग्रेंट है तो सी पी सी टी से क्या कहता है, ये इंप्लाई करता है ये जो एंगल है ओ पी ए, ये किसके इक्वल होगा एंगल ओ पी बी के, ओ पी बी के। इसको हम एक्सलेट कर लेते हैं, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम सी पी सी टी सी। क्यों है इक्वल, बाय सी पी सी टी सी, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। देन अगर इन दोनों को देखें, इन दोनों का एक्सलेट किया हमने, ऑल्सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इन दोनों का सम कितना होगा, एक्स प्लस एक्स का सम कितना होगा 180। क्यों होगा 180, ये स्ट्रेट एंगल भी बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बनाते हैं, एक्स की वैल्यू 180 एंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 90। तो बस सिंपल कितना हो जाएगा 90, 90 तो प्रूव करना था, मेरा राइट एंगल है। अब इसी का ये कन्वर्स है, द फॉलोइंग फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ ओ ओ पी इज परपेंडिकुलर, ओ पी यहाँ पर परपेंडिकुलर है इस बार, तो आपको प्रूव करना है ए पी इक्वल्स टू बी पी, इस बार ए पी इक्वल्स टू बी पी। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, इस बार पहले इस बार हम इसको क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को शो करेंगे कॉन्ग्रेंट एंड देन सीपीसीटी से कहेंगे ए पी इक्वल्स टू बी पी। बताओ इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। इसी केस को देखें हम, लेकिन इस बार हमें 90 गिवन किया। देखो अगर हम इस बार 90 गिवन किया, ये ए पी और बी पी नहीं पता है हमें, तो इस बार हम कह सकते हैं दोनों 90, दोनों की हाइपोटेनस साइड इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस सर्कल और दोनों की ये वाली साइड कॉमन। देन आप इसको बाय आरएचएस क्या कह सकते हो, कॉन्ग्रेंट। और अगर ये आरएचएस से कॉन्ग्रेंट हो गया सेकंड पार्ट में, तो आरएचएस से अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा हमारे ए पी इक्वल्स टू बीपी, बस ए पी इक्वल्स टू बीपी होगा बाय सीपीसीटी सी। ओके, ये करना था इसमें बस सिंपल। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब इनको डिटेल में अगर अच्छे से देखना है तो आप लॉन्ग लेक्चर देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 टिक किया, इसमें कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी मीट एट आई, आई पर मीट करते हैं, प्रूव करो आई ए आई बी आई सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बताओ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स होता क्या है, इन सेंटर मिलता है या फिर सरकम सेंटर मिलता है, बताओ। इससे मिलता है हमें सरकम सेंटर, जब हम इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन को ज्वाइन करते हैं तो आई मिलता है। ओके, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका मीन्स ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये इसके कह सकते हैं और ये इसका कह सकते हैं। ये हमारा ए बी सी होगा, ए बी सी। यहाँ आई क्या होगा, इसमें आई को मीन सेंटर बोल सकते हैं। यहाँ पर प्रूव करना है आई ए आई बी एंड आई सी ये सभी इक्वल है, आई ए आई बी और आई सी इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे, तो ये सिंपल कि आप इन दोनों ट्रायंगल को ले लो पहले। अगर आपने इन दोनों ट्रायंगल को लिया, यहाँ पर हम पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर। ओके, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन कैसे, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये जो साइड है ये क्या हमारी कॉमन, और ये जो आई बी है और ये आई सी है, ये दोनों भी क्या इक्वल होंगे, बताओ क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो यस ये इसके इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है सर्कम सेंटर है, सर्कम सेंटर का मीन्स है ये वो सेंटर जो इसका सर्कल ड्रॉ कर रहा है, इसलिए दोनों रेडियस ऑफ सर्कल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, अच्छा ये हमें प्रूव करना है ना इस बारे में, आई ए इक्वल्स टू आई बी, आई ए आई बी और आई सी, अच्छा ये आपको इक्वल शो करना है। इक्वल वैसे भी इक्वल है ये, देखो अगर हम देखें तो भाई रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम देखो कैसे इक्वल शो करेंगे। हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये रेडियस है किस सर्कल की, सर्कमस्क्राइब सर्कल की, लेकिन हम शो कैसे करेंगे इस बार, इनको इक्वल शो करेंगे कैसे, पहले इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करके। हमें पता है ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्टर मींस परपेंडिकुलरली फॉर्म कर रहा है और बाइसेक्ट भी कर रहा है, मींस ये वाला पार्ट इससे इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से समझ रहे हो आप। तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल 90 90, और ये वाली साइड ये आरएचएस नहीं है,
क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज साइड इक्वल नहीं शो किया हमने। यह है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट, CPCT से हम कह सकते हैं IC IB के। अब आप इन दोनों ट्रायंगल में से कोई भी एक, दोनों ट्रायंगल ले लो, फिर इन दोनों में से कोई भी एक इन दोनों में से ट्रायंगल ले लो आप। इस वाले पार्ट में 2 ट्रायंगल ले लो, इस वाले पार्ट में 2 ट्रायंगल ले लो। क्योंकि जब आप शो करोगे इन दोनों में से किसी भी पार्ट को कॉन्ग्रुएंट, देन क्या हो जाएगा, ये IC IA के भी इक्वल हो जाएगा, IB IC के इक्वल, IC IA के इक्वल, देन ये क्या हो जाएंगे, सभी पार्ट इक्वल होंगे। ऐसे कर सकते हो आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आपको मार्क कराया, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करते हैं, इसमें सिंपल कह रहा है कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम इन विच ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABL इज अ लाइन सेगमेंट एंड E इज अ मिड पॉइंट, E मिड पॉइंट है। इसको अगर आपको सोल्व करना है तो क्या कर सकते हो, सिंपली इसको सोल्व करने के लिए देखो ध्यान से, पहले DCE कॉन्ग्रुएंट दिखाना LBE के। इसमें DCE है कहाँ पर, पहले हम इसको देखते हैं। ओके, ये हमारे पास ये फिगर बना हमारा ABCD, ये हमारे पास ABCD एंड ये E एंड यहाँ पर ये L, समझ रहे हो। और इसमें फर्स्ट में अगर हमें प्रूव करना है ट्रायंगल कौन सा है, DCE किसके कॉन्ग्रुएंट, DCE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LBE के। ओके, LBE ये DCE के, इस वाले के। क्या करना है यहाँ पर, अच्छा पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। DCE कहाँ है, DCE एंड LBE क्या है, कॉन्ग्रुएंट है दोनों, बताओ जल्दी बताओ कैसे होंगे। देखो ये साइड इसके इक्वल, और कुछ है यहाँ पर। अब देखो इसको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, देखो ये एंगल इसके इक्वल भी होगा, ये भी कह सकते हो आप, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर पैरेललोग्राम है अगर ये, तभी ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये वाला एंगल भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है, और इसमें वैसे ये वाला एंगल भी इक्वल है, लेकिन एंगल 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 नहीं होता। लेकिन इसमें क्या शो करेंगे आप, ये एंगल इसके इक्वल, ये कर सकते हो, ये एंगल इसके इक्वल हो, ये साइड, इसे आप एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हो, या फिर एंगल एंगल साइड से भी कर सकते हो, ये दोनों एंगल और ये साइड। देखो कभी भी आपको रूल देखना है तो सिर्फ एक ट्रायंगल को देखो, जैसे अगर आपने ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाली साइड ली तो एंगल एंगल साइड बोलोगे। अगर आपने ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाली साइड ली तो एंगल साइड एंगल, क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल्स के बिटवीन साइड आ रही है। ओके, तो बस इसी रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी रूल का यूज कर लो, या तो एंगल एंगल साइड कर लो, या फिर एंगल साइड एंगल। अगर आपने ये एंगल साइड एंगल लिया तो फिर ये एंगल साइड एंगल लेंगे, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल एंड ये वाली साइड इक्वल। ओके, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट हमारा। ऐसे कह रहे हैं कि AB BL के इक्वल शो करना है आपको, AB BL के इक्वल शो करना है। अब देखो ये पार्ट इसके इक्वल आएगा CPCT से, क्योंकि अगर आपने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये वाला पार्ट x लेट कर लेते हैं, ये और भी x होगा, और ये x है तो ये भी x है, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम है, और ये x है तो देन ये x हो गया होगा सिंपल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि CD इक्वल्स टू BL एंड CD ऑल्सो इक्वल्स टू क्या, AB, देन दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि AB इक्वल्स टू BL। हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं, इम्प्लाई करेगा AB इक्वल्स टू BL। बस यही प्रूव करना है हमें, AB इक्वल्स टू BL। फिर AL इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ DC, AL इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ DC, तो सिंपल है ये भी। देखो AL को आप लिख सकते हो x प्लस एक्स मीन्स 2x, और 2x को x के प्लेस पर आप DC भी लिख सकते हो, तो DC लिख सकते हो, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ DC। सिंपल, ये थर्ड वाला जो पार्ट है इसका ये प्रूफ हो गया। इस टाइप से कर सकते हो ये क्वेश्चन, सिंपली आप सोल्व कर सकते हो। जैसे हम इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज देखें 9B में खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस गिवन किए, जैसे ये वाला क्वेश्चन काफी खतरनाक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी नहीं है वैसे एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी क्वेश्चन हमने आपको कराए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस टाइप के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हमारे क्वेश्चन जो हमारा फुल लेक्चर है, लेकिन इतने टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हो, खूब इजीली कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 10। जैसे कह रहा है कि फॉलोइंग डायग्राम AP एंड BQ आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, AP एंड BQ ये इक्वल भी एंड पैरेलल है। तो अगर ये इक्वल एंड पैरेलल दोनों ही हैं, देन आप इसमें कैसे शो करोगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। इसमें आप क्या करना है, आपको P ये APO एंड यहाँ पर BQO। ओके, ये दोनों साइड है इक्वल भी एंड पैरेलल भी हैं। ओके, एंड आपको क्या प्रूव करना, AOP किसके, BOQ के। करो आप, AOP किसके कॉन्ग्रुएंट, BOQ, ये करना है आपको। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, सिंपल। तो ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बस साइड एंगल साइड से, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और अगर ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से क्या होगा, ये पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल, तो ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये OP OQ के इक्वल एंड OA OB के इक्वल।
क्योंकि हम ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ले रहे थे, इसीलिए ये वाली साइड भी साइड के इक्वल होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड यही होगी वाली। आप यहाँ से भी देख सकते हो ए और बी ओ साइड, ए और बी ओ साइड है, और यहाँ पर ओ पी एंड ओ क्यू, ओ पी एंड ओ क्यू साइड है। ओके, तो सी पी सी टी से हम इसे कह सकते हैं कि भी दोनों क्या होंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं इच अदर, ए बी एंड पी क्यू। क्योंकि अगर हमने प्रूव कर दिया है क्या, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू एंड ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, देन हम हमारा मीनिंग क्या हो गया, हमारा मीन्स ये हो गया कि बी इसको क्या कर रही है, ए बी बाइसेक्ट कर रही है पी क्यू को। सिंपल बाइसेक्ट का मीन्स क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो सिंपल आप देख रहे हो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, तो ए बी और पी क्यू एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, आप क्वेश्चन नंबर ऐसे 11 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हो फुल लेक्चर में आप, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन है इसमें, इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें इसको कर सकते हो, प्रूव करा कि प्रूव करना है क्यू आर बाइसेक्ट कर रहा है पीसी को, क्यू आर बाइसेक्ट कर रहा है ये जो हमारा पीसी है इसको। सिंपल, तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं सिंपली हमने एग्जाम के लिए। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मिलेगा हमारे लेक्चर में। अब जैसे इसमें टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज बनाई गई है, तो ओल्ड लेक्चर में टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज नहीं है, ओल्ड लेक्चर में यही एक्सरसाइज हमारी थर्ड एक्सरसाइज डाली गई है। तो आप थर्ड एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन का नंबर मिसमैच हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वहाँ पर मिलेगा आपको। जैसे ये वाले क्वेश्चन सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल आएगा, देन ये एंगल इसके इक्वल भी होगा। टू एंगल्स एंड एक साइड गिवन, जैसे आप कह सकते हो एंगल एंगल साइड से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट। और अगर एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट, देन ए बी और एफ ई ये दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। बी डी, ये जो बी डी है ये सी एफ के इक्वल दिखा रहा है, तो देखो सी पी सी टी से बी सी, तो यहाँ पर डी एफ इक्वल होगा, इन दोनों में बोथ साइड हम क्या करेंगे, सी डी माइनस कर देंगे, तो बी डी एंड सी एफ आ जाएगा। समझ रहे हो आप सिंपल। ये क्वेश्चन अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप लॉन्ग लेक्चर देखिए, इजीली वहाँ पर आपको सिंपली समझ में आएंगे, आपको अंडरस्टूड होंगे। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मतलब ये जो हमारा चैप्टर है ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस इन ट्राइंगल, सिंपल यही इसमें बेसिक है हमारा। तो इसको करिए आप अच्छे से, बात होती है क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करने की, और अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया ना तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ लगते हैं। लेकिन अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेते हो 2 से 3 टाइम्स, और जैसे आपके एग्जाम आते हैं, कभी भी एग्जाम आते हैं, तो एग्जाम की फियर से हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। तो जैसे हमें लग रहा है कि भाई एग्जाम आने वाले हैं, तब आप इसको प्रिपरेशन करो, कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे तब जाकर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आएंगे। और ये चैप्टर आपको क्लास 10th में भी हेल्प करने वाला है सिमिलैरिटी में, तो इसलिए इसको स्किप मत करना है, मत सोचना कि इसको स्किप कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं। आप स्किप करके नंबर तो ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इसे स्किप भी करते हो, लेकिन ये 10th का बेसिक है, इसलिए इसको अच्छे से करना है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप मत करना। बस इसको करिए आप अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।